क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 इंटीजर पूर्णांक एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप चाहो तो इनको डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए ही गुणनफल करना है। उचित गुणों का मतलब आपको मैंने बताया था कि क्रम विनिमय गुणधर्म, सहचार्य गुणधर्म, वितरण गुणन, योज्य तत्समक गुणन, इन सभी गुणों का उपयोग करते हुए यहाँ पे गुणा करना है। कैसे? यहाँ पर देखो, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में दोनों के अंदर माइनस का 48 क्या है? कॉमन है। तो यहाँ से देखो, यदि मैंने माइनस के 48 को यदि कॉमन लिया तो यहाँ से तो बचेगा 26 और यहाँ से क्या बचेगा? माइनस का 48 तो बाहर आ गया और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? माइनस का 36। अब देखो, यहाँ से बचा 26 और यहाँ से बचा 36, तो यहाँ पे ये तो माइनस का 48 गुणा 36 में से 26 जाएगा तो बचेगा माइनस का 10। माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस, और 48 को 10 से गुणा करोगे तो ये आएगा 480। यह आपका क्या है? आंसर है। इस प्रकार से गुणा करना है आपको, कॉमन लेके जो भी उभयनिष्ठ है आपको सही तरीके से क्या करना है? इसका गुणा करना है। आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न में बोला है उचित गुणधर्म का उपयोग करना है। उचित गुणधर्म का उपयोग इस प्रकार से करना है जिस प्रकार से आपने सीखा है। सहचार्य गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म, गुणन, वितरण गुणन, इस प्रकार से इनको क्या करना है? काम में लेना है। इसी प्रकार इसका सेकेंड ऑप्शन जो बी है वो आपका दिया हुआ है 8 गुणा 53 गुणा माइनस 125। तो यहाँ पर देखो, गुणा करोगे तो आप किस प्रकार से करोगे? तो यहाँ पर आप इस प्रकार से करना कि 53 गुणा 8 गुणा माइनस का 125। देखो, माइनस के 125 को जब 8 से गुणा करोगे तो ये आपके पास आएगा 1000, वो भी किसका? माइनस का, और ये आपके पास है 53। इस प्रकार से आपको गुणा करना है। यहाँ पर देखो, 53 को 1000 से गुणा करोगे तो ये आएगा माइनस का 53,000। तो देखो, इनको दोनों को पहले गुणा कर लिया तो ये अपना गुणा करने में आसान तरीका हो गया। इस प्रकार से गुणा करना है। ऐसे ही सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि 15 गुणा 25 गुणा माइनस का 4 गुणा 10। तो यहाँ पर कैसे करोगे? देखो, 15 गुणा माइनस का 25 गुणा माइनस का 4 गुणा माइनस का 10। तो पहले आपको करना है इन तीनों को जो गुणा कर लेना। तो गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस के 25 को माइनस के 4 से गुणा करोगे तो ये होता है 25 चौके 100। तो ये तो प्लस का 100 गुणा माइनस का 10। अब देखो, 15 कोष्टक 100 को जब गुणा करोगे 10 से तो ये आपका बनेगा माइनस का 1000। अब माइनस के 1000 को इस कोष्टक के बीच में, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो इन दोनों को जब गुणा करोगे तो ये आएगा माइनस का 15,000। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर है डी ऑप्शन आपको दिया है कि माइनस का 41 गुणा 102। तो 102 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि 100 प्लस 2। यहाँ पे गुणधर्म आप गुणा डायरेक्ट भी करोगे तो आपका आंसर वही आना है, पर आपको यहाँ पे गुणधर्म का उपयोग करना है कि यहाँ पे जैसे जिस प्रकार से कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके करना है। तो यहाँ पर है माइनस का 41 गुणा 100। देखो, माइनस के 41 को अंदर गुणा करना है, इन दोनों संख्याओं से गुणा करोगे तो ये और ये प्लस का चिन्ह, माइनस का 41 गुणा 2। ये 41 क्या है? बार है, इसका मतलब ये है दोनों से गुणा होगा। तो एक बार तो 100 से गुणा हुआ, प्लस का ये वाला प्लस का चिन्ह, और एक बार इस माइनस के इस 2 से गुणा हुआ। तो यहाँ पे देखो, 41 को इससे गुणा करोगे तो ये आएगा 41,00, और 41 को 2 से गुणा करोगे तो ये बनेगा आपका माइनस का 82। अब इन दोनों को जब प्लस करोगे तो ये आपका बनता है 4182। तो ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से इसी का क्वेश्चन नंबर ई ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है 625, देखो इसमें भी है और 625 इसमें भी है। तो यहाँ से आप चाहो तो माइनस का 625 से यदि कॉमन लेते हो
तो यहाँ पर जो आपके पास बचेगा, माइनस चिन्ह तो कॉमन आ गया बाहर, यहाँ पे क्या है 35 बचा, यहाँ पर भी माइनस है वो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर प्लस है, ये वाला प्लस का चिन्ह और ये 65 अंदर। अब देखो माइनस का 625 कोष्टक 65 और 35 को जब प्लस करोगे तो ये आपके पास बनता है 100। अब 100 को इससे गुणा करोगे तो इन दोनों के बीच में देखो कोष्ट करता है तो कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, तो गुणा करोगे तो ये आएगा -62500 और यही क्या है आपका आंसर है। इस प्रकार से इसमें गुणधर्म उपयोग हो रहा है कि यहाँ पे 625 कॉमन आ रहा है और ये दोनों जुड़ रहे हैं, इस प्रकार से गुणा हो रहा है। यहाँ पर देखो 7 गुणा 50 माइनस का 2, यहाँ पर 7 को इससे भी गुणा कर दो और 7 को इससे भी गुणा कर दो, या फिर 7 गुणा 50 माइनस का चिन्ह 7 गुणा 2। यहाँ पर देखो 7 पंजे होता है 35, तो ये तो 350, ये माइनस का 4 दूना 14, तो इसमें से 14 माइनस होएगा तो ये बचेगा 336। जी ऑप्शन आपको दिया हुआ है -17 गुणा -29, तो यहाँ पर देखो गुणा करोगे तो ये तो -17, इसको आप लिख सकते हो 30 -30 प्लस का 1। कैसे? जब इन दोनों को घटाओगे तो यहाँ पे -29 बच जाएगा। अब देखो -17 को गुणा किया एक बार 30 से, -30 से, प्लस का चिन्ह -17 को गुणा करना है एक बार 1 से, तो यहाँ पर 17 को 17 × 51 होता है, तो ये आएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 51 0 510 और ये 17 एकम 17 माइनस का 17, तो देखो 510 में से जब 17 जाएगा तो कितना बचता है आपके पास, बचेगा 493। इस प्रकार से करना है। ऐसे ही यहाँ पर अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या है कि -57 गुणा -19 प्लस 57, यहाँ पर भी इसी प्रकार से आपको क्या करना है, गुणा करना है। देखो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये दिया हुआ है -57 गुणा -19 प्लस ये 57 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से प्लस का 57 जब कॉमन आता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 57 कॉमन आया और यहाँ से जब बचा माइनस और ये माइनस गुणा होकर प्लस हो गया, तो यहाँ से प्लस का 19 और यहाँ से बचेगा प्लस का 1, तो यहाँ से देखो प्लस का 57 गुणा 19 और 1 कितना होता है, 20 होता है। अब देखो 57 दूना आपके पास होता है 114 और ये 0, इस प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में, हिमीकरण का मतलब है गर्म से ठंडे की ओर होना, गर्म से ठंडा होना हिमीकरण कहलाता है। कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ये प्रश्न में बोल रहा है कि एक कमरे का तापमान आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। जब कमरे का तापमान 40 डिग्री है और ये बोल रहा है कि 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, जैसे 40 डिग्री है 1 घंटे बाद हो जाएगा 35 डिग्री, फिर उसके अगले घंटे में बचेगा 30 डिग्री, फिर उसके अगले घंटे में बचेगा 25 डिग्री। इस प्रकार से आपको क्या करना है, हर 10 घंटे के बाद का कमरे का तापमान आपको बताना है और 1 घंटे में कितना कम होता है, 5 डिग्री कम होता है। तो यहाँ पर देखो कमरे का आरंभिक तापमान जो वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कमरे के कम होने की प्रति घंटे जो कम हो रहा है 1 घंटे में क्या कम होता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और मैंने इसको माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि ये देखो कम हो रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जब ठंडा होता है तो माइनस में ही जाता है, तो ये माइनस का 5 डिग्री लिया है। और 10 घंटे कम होता है, लगातार कितने घंटे कम हो रहा है, 10 घंटे हो रहा है, तो मैंने इसको 10 से गुणा किया तो कितना डिग्री हो गई, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, वो भी किसका, माइनस का। और ये अपना कमरे का तापमान था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे लिखना, तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड
प्लस ये है कि 5 डिग्री कम हो रहा है 1 घंटे में, तो 10 घंटे में कितना होगा, इन दोनों को गुणा किया तो ये आया -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 घंटे में इतना कम होगा, तो इन दोनों को जब घटाया तो यहाँ पे क्या बचा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। आप वैसे भी कर सकते हो कि 1 घंटे में 5 डिग्री कम हुआ तो 35 बचा, फिर अगले घंटे में 30 बचा। इस प्रकार से जब करते जाओगे 10 घंटे बाद आपके पास जो तापमान होगा कमरे का, पहले तो 40 डिग्री था, 10 घंटे के बाद -10 डिग्री पहुंच गया, -10 डिग्री तापमान पहुंच गया। तो आपको यही क्या है, आपका आंसर है।